अब हम नेक्स्ट टॉपिक मध्यकालीन भारत का प्रारंभ करते हैं। मुगल काल जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है मध्यकालीन भारत में, और मुगल पीरियड 1526 से स्टार्ट होता है और अंग्रेजों के आने तक रहता है। 1857 तक इसका प्रभुत्व रहता है। तो 1526 से 1857 के बीच तक का काल मुगल पीरियड रहता है और ये मध्यकालीन भारत का लास्ट पीरियड होते हैं। लास्ट एक शासक के रूप में, ये साम्राज्य के रूप में मुगल एम्पायर रहते हैं। इसकी स्थापना बाबर करते हैं 1526 में। इनमें मुख्यतः 6 रूलर्स आते हैं। जैसे बाबर का टाइम पीरियड बहुत छोटा रहता है, 1526 से 1530 के बीच में। उसके बाद उसका पुत्र आता है हुमायूं, 1530 से 40 के बीच में। और 40 से 55 के बीच में मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना होती है और नए साम्राज्य स्टार्ट होते हैं, सूर साम्राज्य, और इसके संस्थापक होते हैं शेर शाह सूरी। तो बीच में कुछ वर्षों के लिए 1540 से 1555 के बीच में सूर्य डायनेस्टी इंडिया पर राज करता है, लेकिन दोबारा से 1555 में मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश होता है। तो हुमायूं 1530 से 40 के बीच में और फिर 1555 से 1556 के बीच में हुमायूं का शासन काल रहता है। फिर उसका पुत्र आता है अकबर, 1526 से 1556 से 1605 के बीच में, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। फिर जहांगीर आता है 1605 से 1627 के बीच में, और उसके बाद शाहजहां 1628 से 1658 AD के बीच में। और लास्ट प्रभावकारी शासक होते हैं मुगल साम्राज्य के औरंगजेब, 1658 से 1707 में। उसके बाद लेटर मुगल पीरियड प्रारंभ हो जाता है, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन मुख्यतः मुगल पीरियड में ये 6 रूलर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं। लेटर मुगल्स, बाद वाले जो मुगल हैं औरंगजेब के बाद, वो काफ़ी कमज़ोर थे और उसमें उस समय अंग्रेज़ों का ज़्यादा प्रभुत्व था। तो मुगल पीरियड मुख्यतः औरंगजेब तक ही प्रभावशाली रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाबर की। तो मुगल रूल का स्थापना इंडिया में बाबर ने किया था 1526 में। जहाँ तक बाबर की बात करें तो बाबर तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज हैं। तैमूर का इसलिए क्योंकि उसके पिता उस साइड से थे, और चंगेज़ का इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी चंगेज़ खान के वंशज से थी। तो दोनों का मिला जुला वंशज था बाबर का। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, उसको हरा करके, इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत का अंत करता है और एक नए साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और मुगल वंश इस तरह से प्रारंभ होते हैं और ब्रिटिश रूल तक ये स्थापित रहता है 1857 तक। लगातार बाबर ने युद्ध लड़े, जैसे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, 1527 में उसने खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें मेवाड़ के राणा सांगा के साथ बाबर की युद्ध होती है, जिसमें बाबर यहाँ भी जीत जाता है। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, इसमें बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को हराता है। और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर ने मोहम्मद लोदी को हराता है। मोहम्मद लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा होता है, उसी को हराता है। और 1530 उसका अंतिम टाइम आता है, आगरा में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका जो
मकबरा है वो काबुल में बनाया जाता है। इन सब के अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें बाबर के बारे में ये भी याद रखनी है कि बाबर पहला वो व्यक्ति थे जिसने इंडिया में गन पाउडर आर्टिलरी का इस्तेमाल किया था। तोपखाने का इस्तेमाल करने वाला प्रथम मुगल थे वो। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था, आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी, और इसको उसने तुर्की में लिखा था, लेकिन बाद में उसका पर्शियन में ट्रांसलेशन किया गया तुजुक ए बाबरी का, और उसका नाम रखा गया बाबरनामा। और ये काम किया था अब्दुल रहीम खाना खाना ने, और इसी को मतलब बाबरनामा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था मैडम वेवरेज ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बाबर के बारे में।